हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आद्रा नक्षत्र में बनाए जाने वाली बिहार की ट्रेडिशनल और फेमस रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट खीर और दल पूड़ी। तो आप सभी मेरी पूरी वीडियो को फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा। मैंने बहुत ही स्वादिष्ट खीर और बहुत ही स्वादिष्ट दल पूड़ी बनाई है, तो सोचा आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आद्रा नक्षत्र की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं खीर बनाऊंगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ एक कढ़ाई में यहाँ पे डाल देना है 2-3 चम्मच देसी घी। उसके बाद यहाँ पे काजू और बादाम को पहले भून लेना है थोड़ा देर के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ किशमिश में मैं डाल दी हूँ इसमें, इसे भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है, बस थोड़ा देर के लिए ही, इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। उसके बाद यहाँ पे खीर बनाने के लिए मैं ले ली हूँ चावल। उसके बाद इसे भी इसी घी में डाल देना है। तो इस चावल को मैं धो करके 10 मिनट पहले ही पानी से छान करके रख दी थी। चावल भी थोड़ा सा फूल चुका है। अब इसे घी में डाल देना है, अच्छी तरह से इसे 2-3 मिनट के लिए भून लेना है। ध्यान रहे कि चावल फूटना नहीं चाहिए, सिर्फ घी में एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए चावल। तो इस तरह से अच्छी तरह से भून करके उबलता हुआ दूध में इसे डाल देना है। तो यहाँ पे मैं खीर बनाने के लिए ले ली हूँ 1.5 लीटर दूध। यहाँ पे मैं 150 ग्राम चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से चलाते रहना है जब तक हमारी खीर बनती है। तब तक यहाँ पे मैं दाल की तैयारी कर लेती हूँ दल पूड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे 250 ग्राम दाल को अच्छी तरह से मैं धो दी थी 10 मिनट पहले ही, एक कटोरी में मैं रख दी थी। दाल थोड़ी सी फूल भी चुकी है। अब यहाँ पे लेना है एक कुकर में सारी दाल को डाल देना है। उसके बाद उसी कटोरी से 2-2.5 कटोरी डाल देना है उबालने के लिए यहाँ पे दाल में पानी। इसमें डाल देना है हल्दी का पाउडर और नमक और यहाँ पे सरसों का तेल। तो इस तरह से जब आप सरसों का तेल और नमक डाल करके दाल को पकाएंगे तो बहुत ही जल्दी से दाल गल जाती है। तो इसे मीडियम फ्लेम पर चढ़ा देना है, गैस पे ढक्कन लगा करके 4 सीटी आने तक इस दाल को पका लेना है। तो इस तरह से देखिए मैं सारी चीज़ों को डाल दी हूँ, यहाँ गैस पे चढ़ा दी हूँ मीडियम फ्लेम पर। 4 सीटी आने तक इसे पकाना है। बीच में यहाँ खीर को भी चेक कर लेना है, इसे चला लेना है, छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से देखिए 50% तक हमारा जो चावल है कुक हो चुका है। तब थोड़ा सा चावल इससे निकालना है, थोड़ा सा दूध भी निकालना है। दूध सहित ही चावल को निकाल लेना है 1-2 चम्मच। उसके बाद इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसे पीस लेना है। तो आधा से कम चावल इससे निकालना है और ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी के जार में डाल लेना है और इसे थोड़ा सा पीस लेना है। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही गाढ़ी खीर बन करके हमारी तैयार होती है और जल्दी से बन भी जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। और घी में जब भून करके आप चावल को खीर बनाएंगे और दूध में डाल करके तो बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनती है। फ्रेंड्स, एक बार मेरी इस ट्रिक से अपने घर में खीर ज़रूर बनाइएगा, यकीन मानिए बार बार आप इसी तरह से बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो इस तरह से मैं देखिए चावल को पीस करके तैयार कर ली हूँ। अभी खीर में इसे डाल देना है, इसे चलाते रहना है, बहुत ही जल्दी से ये खीर बन जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से अब यहीं पे डाल देना है चीनी इसी टाइम पे। तो यहाँ पे मैं जितना चावल ली थी उतना ही चीनी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, 150 ग्राम चीनी भी मैं डाल दी हूँ। अब इसे एकदम से स्लो फ्लेम पर पकाना है। तब तक हमारी देखिए दाल भी अब गल चुकी है, 4 सीटी आ चुकी है कुकर में। अब यहाँ पे भाप निकल चुका है। अब इसे चेक कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारी दाल बिल्कुल गल चुकी है दल पूड़ी बनने के लिए। अब इसे पानी से छान करके निकाल लेना है, एक्स्ट्रा पानी हटा देना है। तो इस तरह से मैं कटोरी में रख ली हूँ। अब यहाँ बीच बीच में खीर को भी चलाते रहना है। तो इस तरह से अब चेक कर लेना है कि हमारा जो चावल है खीर का पका है कि नहीं। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये चावल पक चुकी है, मैं दबा करके आपको दिखा दी हूँ। तो इसी तरह से चेक कर लेना है। अब यहाँ पे डाल देना है 2 इलायची। यहाँ पे जो मैं ड्राई फ्रूट्स भून करके रखी थी घी में, काजू और बादाम को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है, इस तरह से इसमें डाल देना है। इसे अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए चला लेना है। अब इसे चूल्हे पर से उतार लेना है। हमारी खीर अब बन चुकी है। उसके बाद यहाँ पे दाल की फिलिंग तैयार करेंगे दल पूड़ी बनाने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे चढ़ानी है कढ़ाई में डाल देना है सरसों का तेल, जीरा का फोड़न।
उसके बाद हरी मिर्च, यहाँ पे मैं 2 छोटे छोटे टुकड़े में काट करके ले ली हूँ। एक छोटा सा प्याज में ले ली हूँ, तो प्याज आप स्किप भी कर सकते हैं अगर प्याज खाना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से मैं प्याज को भी डाल दी हूँ। अच्छी तरह से इसे भून लेना है एकदम से लाल होने तक। यहाँ पे डाल देना है 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह से प्याज और तेल में इसे भून लेना है। बहुत ही स्वादिष्ट ये फिलिंग दाल की बन करके तैयार होती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से अब डाल देना है सारा बेसिक मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर, और अच्छी तरह से प्याज में ही इसे मिला देना है और मसाले को भी अच्छी तरह से भून लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है नमक। तो नमक हिसाब से ही डालना है, क्योंकि दाल उबालते टाइम भी नमक मैं डाली हूँ, तो उसी हिसाब से यहाँ पे नमक को डालना है। यहाँ पे मैं 1 से 1.5 चम्मच डाल दी हूँ मीट मसाला। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फीलिंग में। तो इस तरह से डाल देना है, भून लेना है 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पे दाल को डाल देना है, अच्छी तरह से मिला देना है और इसे ढक करके 3-4 मिनट के लिए पकाना है, ताकि हमारा जो मसाला है अच्छी तरह से पक जाए, दाल भी अच्छी तरह से पक जाए। तो इस तरह से देखिए 3-4 मिनट में इसे ढक करके पका ली हूँ। अब इसे ढक्कन हटा देना है, फ्लेम को हाई कर देना है। इस तरह से छोलनी से मैश करते हुए इसे पकाना है। इसका सारा पानी जो है सुखा लेना है। तो मैं आगे दिखाती हूँ। इस तरह से जब आप दल पूड़ी की फिलिंग बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो इस तरह से देखिए चलाते चलाते लगभग 4-5 मिनट हो गया है। इस तरह से चला लेना है। इस तरह से छोलनी से हमारा जो दाल है अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। लास्ट में डाल देना है यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच गरम मसाला। उसके बाद अच्छी तरह से इसे भूनना है 2-3 मिनट के लिए, और थोड़ा सा इसे और सुखा लेना है पानी को। तो इस तरह से देखिए हमारा जो ये फिलिंग है तैयार होना चाहिए। देखिए कितना अच्छा से सारा पानी सूख चुका है। तो इस तरह से इसे अब चूल्हे पर से उतार लेना है, ठंडा होने के लिए रख देना है। तब तक यहाँ पे हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे खीर भी बन चुकी है, दाल की फिलिंग भी बन चुकी है। अब यहाँ पे आटा को तैयार कर लेना है। तो आटा को तैयार करने के लिए यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन में मैं 1 केजी आटा ले ली हूँ। यहाँ पे इसमें डाल देना है 3 से 4 चम्मच रिफाइन तेल। आप चाहें तो यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच अजवाइन, नमक। उसके बाद अच्छी तरह से आटे में मिला देना है। उसके बाद यहाँ पे पानी लेना है और धीरे धीरे करके पानी को डालते जाना है। और इस आटा को ना ज़्यादा सख्त लगाना है, ना ही तो ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। बीच वाला जो कंसिस्टेंसी होती है उसी तरह से इस आटा को तैयार करना है गूँथ करके। आगे मैं दिखा देती हूँ आपको। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही पानी को डालिएगा। उसके बाद इस तरह से इसे गूँथ लेना है आटा को। तो इस तरह से आटा मैं गूँथ ली हूँ। थोड़ा सा ऊपर से तेल लगा देना है, रिफाइन तेल, ढक देना है और 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए छोड़ देना है। देखिए 20 मिनट हो चुका है। अब इसे लेना है और इस तरह से लोई बना लेना है। बहुत ही अच्छा से चिकना हमारा जो है ये डो लग करके तैयार हुआ है दल पूड़ी बनने के लिए। तो इसी तरह से आटा को तैयार करना है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से सारे आटे की लोइयाँ बना लेनी है सबसे पहले आराम से। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से गड्ढा कर लेना है। इस तरह से देखिए हमारा जो दाल है वो अच्छी तरह से अब ठंडा हो चुका है। तो अब यहाँ पे लेना है दाल को, फिलिंग को। उसके बाद यहाँ पे इसमें भर देना है इस तरह से, जिस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो बहुत ही आसान है बनाना, जो बिगनर हैं वो भी इसे बना सकते हैं एकदम से आसान से। तो इस तरह से देखिए भर लेना है। तो इस ट्रिक से और इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा से ये बन करके दल पूड़ी एक बार में ही, पहली बार में ही तैयार होगा। तो आप सभी को मेरी ये रेसिपी अगर पसंद आए दल पूड़ी की और खीर की तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह से देखिए मैं बेल करके सारे दल पूड़ी को तैयार कर ली हूँ। अब इसे तलने के लिए चढ़ानी है चूल्हे पर एक कढ़ाई में डाल देना है रिफाइन तेल। तेल जब गर्म हो जाए तो मीडियम फ्लेम पर इसे डाल देना है, इसे पकने देना है। उसके बाद इसे उलट पुलट करना है। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा से हमारा जो ये है दल पूड़ी बन करके तैयार होता है। तो इसी तरह से सारे दल पूड़ी को बना लेना है, भर लेना है और तल लेना है।
बहुत ही स्वादिष्ट खीर और दल पूड़ी ये बन करके तैयार होती है। आद्रा नक्षत्र में हर साल हम लोगों के घर में इसे बनाया जाता है। हम लोग बचपन से इसे खाते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। दादी बनाती थी, उसके बाद माँ बनाती थी, अब हम लोग बनाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों के घर में ये रेसिपी बनती है कि नहीं, तो आप सभी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए सारे हमारे जो दल पूड़ी हैं तल करके तैयार हो रहे हैं। तो आप सभी फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई है। दल पूड़ी, आलू परवल की सब्ज़ी। तो आलू परवल की सब्ज़ी मैं बहुत ही मज़ेदार बनाई हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आगे शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसीलिए मैं ये रेसिपी अभी शेयर नहीं कर रही हूँ। सिर्फ मैं आज खीर और दल पूड़ी की ही रेसिपी शेयर की हूँ फ्रेंड्स। तो जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके तो ज़रूर ही बताइएगा। तो इस तरह से देखिए हम लोग सर्व करते हैं। यहाँ पे खीर, दल पूड़ी, सब्जी, उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे आम। तो आम का सीज़न है, तो इस सीज़न पे आम का भी यहाँ पे भोग लगाया जाता है। तो इस तरह से पहले भगवान को भोग लगाना है, उसके बाद यहाँ पे खुद खाना है, फैमिली को खिलाना है। तो इसी तरह से हम लोग बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे की रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।